नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति यूं ही कोई मिल गया कि अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बात करेंगे शबनम की आँच की और देखेंगे कि ये शबनम किस आँच में धीरे धीरे जलती है। तो आइए सुनते हैं, जाने किस आँच में शबनम जलती है। दोस्तों, मेरे एक खास मित्र हैं जो बचपन से नेत्रहीन हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई रंग या रूप नहीं देखा। कोई स्त्री कैसी दिखती है वे नहीं जानते। मैं हमेशा उन्हें देखकर दुखी होती हूँ, उदास होती हूँ और सोचती हूँ कि उनके लिए क्या करूँ जिससे वे इस सुंदर दुनिया को देख सकें। पिछले दिनों उन्हें किसी से प्रेम हुआ। जी हाँ दोस्तों, उन्हें किसी से प्रेम हुआ और उन्होंने यह बात सबसे पहले मुझे बताई। मैंने पूछा, लोगों को पहली नजर में प्रेम होता है या पहली नजर से कोई दिल में उतरता है? आपके साथ क्या हुआ? वे बोले कि मुझे पहली आवाज का प्यार हुआ या पहली छुअन का प्यार हुआ, और वे हंस पड़े। फिर गंभीर होकर बोले, दरअसल मैंने अपनी प्रिय को आंखों से नहीं, कानों से नहीं, छूकर भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हृदय से अनुभव किया और मैंने उसे पूर्ण रूप से जान लिया। कितनी सच्ची बात कही उन्होंने। जब आप आंखों की, कानों की, खुशबू की और स्पर्श की खिड़की बंद कर देते हैं, तभी तो प्रेम अपने रास्ते खोज ही लेता है। वह सीधे रूह के रास्ते, हृदय के रास्ते आता है, अनुभव होता है, आपको पिघलाता है और यकीनन ऐसा प्रेम निर्दोष होता है, पवित्र भी और शाश्वत भी। प्रेम को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जैसे बच्चे अनुभव करते हैं, निर्दोष भाव से, कुछ सोच विचार नहीं। उसी माँ से डांट खाएंगे और रोकर उसी के गले लगेंगे। सोच विचार और तर्क तो हम जैसे सो कॉल्ड बड़े, सो कॉल्ड समझदार लोग करते हैं। हमारी समझ, हमारी बुद्धि संदेह, शंका और शक के प्रपंच रचती है और हम ताउम्र मस्तिष्क में जीते हैं, विचार करते हैं, तोल मोल करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा हृदय में जीता है, वह अनुभव करता है, विचार नहीं। इसीलिए वह निर्दोष है। अभी रोया, अभी हंस दिया, अभी रूठा, अभी मान भी गया। वह हर पल बहता है, पल पल बहता है और दोस्तों बहता ही जाता है। कहीं एक बड़ी सुंदर सी बात पढ़ी थी। बात ये थी, जब तुम विचार करते हो तो अलग बने रहते हो, जब तुम अनुभव करना सीख जाते हो तो तुम पिघलने लगते हो। अब दोस्तों, हमें यह तय करना है कि हम विचारों के पहाड़ बने या भाव की नदी बन जाएं। अपने सोच विचार के साथ जड़ किनारे बने रहें या लहरों की तरह लहरों के साथ बहते रहें, पिघलते रहें। क्योंकि दोस्तों, पिघलने के लिए अनुभव जरूरी है। अनुभव से अलगाव समाप्त होता है। जितना हम प्रेम को अनुभव करते हैं, रिश्तों को, चीजों को,
हम जितना अनुभव करते हैं, महसूस करते चलते हैं, हम उनके उतने ही निकट होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि दूरियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि भाव उठने लगते हैं। मन में जब भाव उठते हैं तो दूरियों के लिए कोई स्थान नहीं रहता, और ठीक उसी समय, उसी क्षण हम पिघलते हैं, विलीन होते हैं। पिघलने से सीमाएं समाप्त होती हैं। बहाव कब सीमाओं में बंधे हैं? सैलाब सीमा रेखाओं की नहीं सुनते। बादल उमड़े तो यकीनन बरसेंगे ही। हम जब तक खुद को या दूसरों को सीमाओं के दायरे में बांधते हैं, तब तक हम प्रेम में विलीन नहीं हो पाते। और जिस दिन हम पिघलते हैं, उस दिन सभी इंच सेंटीमीटर की सीमा रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। चंदन से जब खुशबू उठती है, तब वह किसी के इशारे से चुप नहीं होती, बहती है, उड़ती है। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन हम जब विचार करते हैं तो रेखाएं खींचते हैं। विचार हमेशा सीमाओं को जन्म देते हैं। बुद्धि कहती है, रुको रुको, सुनो, फूंक फूंक कर कदम रखो, कहीं धोखा न हो, छल न हो जाए। जो प्रेम तुम्हें डुबो रहा है, उसकी वजह खोजो, परिभाषाएं खोजो, और बस यही एक जहरीला विचार सैकड़ों सुंदर भावों को, मधुर एहसासों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। हम फिर से अपनी खोल में कैद होते हैं, अपने विचारों के साथ पहाड़ से रूखे, खुरदुरे, जैसे कोई द्वीप हो सागर में, अकेला सा, गुमसुम सा, चुप चुप सा। आसपास की लहरें उस पर कोई असर नहीं डालती। लहरों के पास अपने कोई विचार नहीं, कोई गणित भी नहीं। वे हृदय में जीती हैं, इसीलिए तो बहती हैं, बहती रही हैं, बहती रहेंगी। उनका कोई निश्चित नहीं, सब कुछ अस्पष्ट है, सरल है, तरल है, रहस्य है। तभी तो वे आकर्षण का केंद्र हैं। और दोस्तों, बुद्धि के पास सब स्पष्ट है, निश्चित है, ठहराव है। इसीलिए तो कहती हूँ कि दोष भी है। बुद्धि प्रेम नहीं करने देती, अनुभव नहीं करने देती, और इसीलिए पिघलने भी नहीं देती, निर्दोष नहीं रहने देती, पवित्र भी नहीं रहने देती। जैसे मेरे नेत्रहीन मित्र ने महसूस किया, अनुभव किया, जाना नहीं, अब पहचाना भी नहीं, अनुभव किया और प्रेम किया। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो उसे टुकड़ों में महसूस नहीं करते कि उसकी आंखें सुंदर हैं, आवाज, अंदाज, चेहरा या देह क्या खूबसूरत है, या सभी खूबसूरत हैं। हम उसे समग्रता में ही अनुभव करते हैं, बाहर कहीं नहीं। वह आपके भीतर ही प्रकट होता है, सर से पैर तक। लेकिन दोस्तों, प्रेम में बिना उतरे
आप इसे अनुभव नहीं कर सकते, इसे महसूस नहीं कर सकते। किसी को जानने के लिए दोस्तों, हमें उसके हृदय को जानना होता है। यह केवल और केवल प्रेम से ही संभव है। किसी की आंखों, आवाज, अंदाज, चेहरा, देह या व्यवहार से आप किसी के प्रेम में नहीं पड़ते और न उसे कभी पूर्ण रूप में जान पाते हैं। आप जब हृदय से अनुभव करते हैं ना, तब ही दूसरे में पिघल कर विलीन होते हैं, खुद को भुला देते हैं, मिटा देते हैं दूसरे के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई शमा अपने भीतर की आंच से पल पल पिघलती है और मिटती है। उसे मिटने का अरमान जो है, कोई जबरदस्ती नहीं करता उसके साथ, कोई कुछ कहता भी नहीं, फिर भी वो पल पल पिघलती है, पल पल मिटती जाती है। दोस्तों, पवित्र, शीतल, अति कोमल सी बूंदें हरी पत्तियों पर कैसे चिपकी रहती हैं और किस आग में चुपचाप पिघलती रहती हैं। क्या इन हरी पत्तियों के भीतर कोई अलाव जलता है? अक्सर मुझे लगता है कि ये सारी कारगुजारियां आसमान की हैं। दिन भर अपने झमेलों में उलझा आसमान रात को समय चुराकर अपनी धरती को प्रेम पत्र लिखता होगा। इन हरी पत्तियों और रंगीन फूलों पर हजारों चिट्ठियां लिख जाता होगा और अपने अव्यक्त प्रेम को इन प्रेम पत्रों में हजारों हजार ख्वाहिशें, हजारों उम्मीदें, हसरतें, मनुहार और आभार व्यक्त करता होगा। जो चाहे पढ़ ले, जो चाहे गुन ले, धरती सब जानती है। मन ही मन वह जलती है, अपनी आँच से ही शबनम पिघलती है। यकीनन उसके हृदय की भाप से शबनम पिघल जाती है। प्रेम आपको घोलता है, पिघलाता है, विलीन करता है, फिर आपके भीतर ही तो बहता है, बहता जाता है। आप सिर्फ अनुभव करते हैं और कहीं दूर, दूर कहीं, बहुत दूर कोई ग्लेशियर पिघल जाता है, नदी बन जाता है। ऐसी ही किसी आंच में शबनम जलती रहती है, पिघलती रहती है, पिघलती रही है, पिघलती रहेगी, कौन जाने। तो कैसी लगी मेरी प्रस्तुति? मुझे बताइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। मुझे आपके विचारों की आकांक्षा है, प्रतीक्षा है। कृपया इस वाचिक प्रस्तुति को शेयर कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए ताकि लोग जान सकें कि शबनम किस आंच में जलती है, किस आंच में पिघलती है। तो अभी के लिए दोस्तों, नमस्कार। मैं मीता गुप्ता।